रिटायर हो गए हैं उनके साथ काजी साहब ने खुद या हुकूमत ने या नून लीग ने उनको कैसे नवाजा। सबसे पहला नाम जस्टिस मकबूल बाकिर साहब। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब के बारे में बड़ा बताया जाता था कि बड़ा ज़बरदस्त जज है, बड़ा कमाल जज है, बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त भी मैं कहता था कि जिस तरह से मकबूल बाकिर साहब ने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, इस मुल्क को नोच खाने वालों को जैसे जमानतें दी थी और जैसे उन्होंने वो सारा खेल खेला था, तो पता था कि ये इतने को अपराइट आदमी नहीं है। तो वो मकबूल बाकिर साहब जिनके बारे में बताया जाता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी और बड़े बासूल आदमी हैं, उनको निगरान वज़ीर आला सिंध बनाया गया अभी। और गैर आइनी हुकूमत जो के निगरान हुकूमत जो चल ही नहीं सकती थी, 90 दिन बाद वो चलती रही। उसके बाद दूसरे जज थे जस्टिस मंजूर मलिक साहब। जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो हैं वो उन्होंने अपना, अच्छा पहले उन 3 जजेस की बात कर लेते हैं जिन्होंने मौक़िफ़ चेंज किया था। उनमें पहले अमीनुद्दीन खान साहब थे। अमीनुद्दीन खान जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, जो इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। अमीनुद्दीन खान साहब के अलावा जो मौक़िफ़ बदला था वो बदला था मंजूर मलिक साहब ने। मंजूर मलिक साहब ने मौक़िफ़ बदला था, रिटायर होने के बाद उनको नवाज दिया गया है। वो इस वक्त जो जुडिशल कमीशन है उसमें रिटायर्ड जज की जगह पर के तौर पर वो उसके मेंबर हैं। काजी साहब ने उनको नवाजा। फिर रिटायर होने वाले जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, इस वक्त उनको भी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत जो कि नून लीग की एक तसलसल थी, उन्होंने उनको नवाज दिया है। तो ये आप देख लें कि मंजूर मलिक साहब हों या मकबूल बाकिर साहब हों तो या मज़हर आलम मियां खेल साहब हों, उन तीनों रिटायर हों जो अब तक रिटायर हो चुके हैं, उनको तो नवाजा गया ज़बरदस्त तरीके से। काजी फाइज ईसा साहब की वजह से नून लीग ने, और ज़ाहिर इदारे ऑन बोर्ड थे तो उनको वज़ीर आला सिंध लगाया गया है। तो जो 3 रिटायर हो गए हैं उनको नवाज दिया गया है। और जो अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उनको कैसे नवाजा जा रहा है? अमीरुद्दीन खान साहब को मैं आपको बता चुका हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं और उनको काजी साहब खुद बहुत नवाज रहे हैं, बेंचों में बिठाना, बेंचों की सरप्राइज देना, और जिस तरह से वो चला रहे हैं केस वो भी आप सुनते रहते हैं। फिर मंसूर अली शाह साहब भी काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में फैसला देने वाले थे। उनको इस तरह से, एक तरह से अब सवाल तो ये भी उठेगा कि फिर ये, क्योंकि वो काजी साहब के हक़ में फैसला देने वाले थे और काजी साहब ने ही जो यानी असद तूर साहब जो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे और वो बहुत करीब से जानते हैं कि काजी साहब ने कहा इदारों को कि मुझे 2 जजेस का सर चाहिए, एक इजाज़ुल एहसन का, एक मज़ाहिर अकबर नकवी का। और फिर एक ऐसा उनके ख़िलाफ़ एक चीज़ें हुई कि वो रिज़ाइन करके चले गए। तो इजाज़ुल एहसन साहब के रिज़ाइन करने के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो यानी अब आप देख लें कि इनमें से 3 जज जो रिटायर हो गए उनका मैंने आपको बता दिया कि उनको कैसे नवाजा है नून लीग ने। और जो 2 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, अमीनुद्दीन खान साहब और मंसूर अली शाह साहब, उनका भी आपको बता दिया है। छठे जज जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब थे। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका, याहिया अफरीदी साहब बहुत अपराइट हैं और ज़बरदस्त जज हैं, शानदार जज हैं। और जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब की तो जो पिटिशन थी 184(3) की वो मुस्तरद की थी। उस हद तक 5-5 का फैसला था। और जो बार काउंसिल्स का था काजी फाइज साहब के हक़ में, वो उन्होंने दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की थी। तो ये जनाब सूरत हाल है कि काजी साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले 3 जज जो रिटायर हो गए उनको नून लीग ने नवाज दिया मुख्तलिफ तरह से। और मज़हर आलम मियां खेल साहब को भी कहीं पे लगाया गया है, नौकरी शोकरी दी गई है उनको, गाड़ी छाड़ी है, वो प्रोटोकॉल सारी चीज़ें उनके साथ, पेट्रोल डीजल घर ये वो सारा कुछ जो मराहत उसमें हैं वो उनको मुयस्सर हैं। मंजूर मलिक साहब को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नवाज दिया गया, जुडिशल कमीशन में मकबूल बाकिर साहब को उधर नवाज दिया गया। और अभी भी और भी ओहदे मिलेंगे उनको, ओहदों की थोड़ नहीं है। ये मोहसिन नकवी जैसे इस तरह के जजेस भी किरदार होते हैं और इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और 2 जो हाजिर सर्विस हैं उनको काजी साहब खुद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो अब ये बड़ा सवाल था कि काजी साहब जो है वो मतलब क्यों इस हद तक चले गए हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं, यानी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ला उनसे छीनना, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरो बहाल करना, इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े होना, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होना, सिकंदर उस्मान राजा को सपोर्ट करना। फिर एक मामला जो बलोचिस्तान वाला आया था जिसको जो हाईलाइट नहीं हो सका, बलोचिस्तान का एक मामला काजी साहब के पास आया जिसमें देखा गया कि 100% टर्नआउट भी था कुछ पोलिंग स्टेशनों के ऊपर, 100%, 90%। और ये बात अंधे को भी नजर आ रही थी कि वहां पे बदतरीन धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बदतरीन धांधली किया है, यानी रिजल्ट चेंज करने के लिए 100%। उसमें कई ऐसे लोग जो फौतशुदा हैं उनके भी वोट हो गए, यानी डल गए। और उस पर काजी साहब ने क्या किया, कंसेंट ऑर्डर कर दिया दोनों पार्टियों को मिला के कि ठीक है जाके इलेक्शन दोबारा करवा ले, ताकि हमें उसके ऊपर जजमेंट ना देना पड़े, हमें जजमेंट लिखनी ना पड़े। क्योंकि जजमेंट लिखते और बताते कि क्योंकि 100% टर्नआउट है, 90% टर्नआउट है, इतना हो नहीं सकता। तो ऐसे दर्जनों हल्के हैं
पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में, जहां पे 90% पे पोलिंग ले जाकर और पीटीआई को शिकस्त दिलवाई गई है, तो ये फैसला पीटीआई के हक में नीचे इस्तेमाल होता। लिहाजा उन्होंने कंसेंट ऑर्डर करवा के सारों को आपस में मिला के और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब उनको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि क्यों हम ये कर रहे हैं, वो रीजंस वो नहीं लिखेंगे 90% और 100% टर्नआउट वाली। तो इसमें ये सारी चीज़ें, तो सबके जहन में सवाल था कि यार काजी साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं। तो अब वो वजह 5 मार्च को मैंने आपके सामने रखी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को टेन्योर पोस्टिंग देने की ख्वाहिशमंद है नून लीग उनको टेन्योर पोस्टिंग देना चाहती है। नून लीग नहीं चाहती कि काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हों, नवाज शरीफ नहीं चाहते कि काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हों। नवाज शरीफ अभी भी काजी फाइज ईसा साहब को रखना चाहते हैं और उनका नवाज शरीफ कहते हैं कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे तो तब तक नून लीग की बका है, नून लीग को फ़ायदा है और इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। तमाम गैर आइनी फैसले, गैर कानूनी फैसले, अदालतों के घटिया ट्रायल, 2 नंबर ट्रायल, रात की तारीकी में फैसले ऊपर से लेके नीचे तक उस सूरत में आएंगे अगर काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे होंगे। उसके बाद फिर पहले ये सोचा गया कि आप ऐसे करें कि जजेस की पहले एक था कि काजी साहब को कोई ऐसी तरमीम की जाए कि काजी साहब को सिर्फ कि यानी वो जिस तरह कहा जाता है कि बहुत हालात इस तरह के हैं और इनसे बेहतर पाकिस्तान की तारीख में ना कोई जज आया है ना आ सकता है, तो लिहाजा इनको हम स्पेसिफिक काजी साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को और काबीना को दे दिया जाए, जैसे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो एक्सटेंशन दे सकता है। एक ये सोच थी, फिर कहा कि नहीं, इस तरह से तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर इसलिए जब ये देखा गया कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर ये फैसला किया गया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते में ये हो कि मंसूर अली शाह साहब भी खुश हों और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो भी खुश हों। तो उसमें जो रास्ता निकाला गया उसमें फिर यही निकाला गया कि आप टेन्योर पोस्टिंग कर दें। टेन्योर पोस्टिंग से ये होगा कि यानी जो भी चीफ जस्टिस बनेगा उसके चीफ जस्टिस बनने के बाद वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा। तो अब टेन्योर पोस्टिंग अगर की जाती है उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी फ़ायदा है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी फ़ायदा है। काजी फाइज ईसा साहब के 24 माह बढ़ जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब का भी टाइम फिर ज़ाहिर है अभी भी उन्होंने 3 साल के लिए बनना है, यानी वो 2000 और आगे 25 है, मतलब 2024 में उन्होंने बनना है, तो वो 3 साल रहना है उन्होंने। तो फिर भी जब काजी साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, 3 साल के लिए टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है, तो फिर 2026 तक काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे और 2026 से 2029 तक मंसूर अली शाह साहब रहेंगे। यानी 3 साल मंसूर अली शाह साहब को फ़ायदा होगा, बतौर चीफ जस्टिस वो रहेंगे और 2 साल तो वैसे ही उनके अभी भी पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से 2029 तक मंसूर अली शाह साहब रहेंगे। फिर एक और भी मसला हल हो जाएगा और वो ये हो जाएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे और साथ ही जस्टिस आयशा मलिक भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगी। तो ये भी बड़ा मसला हल हो गया क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने और आयशा मलिक साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो फैसला दिया है और जिस तरह से वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकते। यहाँ पे तो वो जज चाहिए जो सरदार तारिक मसूद जैसे मकरूह किरदार हों, जो आइन की किताब को यूँ फेंकें और कहें कि ये आइनी बुनियादी इंसानी हुकूक पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे। वो जो काजी फाइज साहब के यार के तौर पे उन्होंने हर वो फैसला दिया सरदार तारिक मसूद साहब ने जो काजी साहब की मंशा थी, चाहे उसके लिए उनके हलफ ऊपर नीचे हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो सरदार तारिक मसूद जैसे जज चाहिए। तो सरदार तारिक मसूद जैसे जज फिर आपको पता है कि अब लाए भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो काजी साहब की हर बात पे आंखें बंद करके, क्योंकि नज़र आ रहा है कि काजी साहब जो है अब जस्टिस इब्राहिम खान को नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे सुप्रीम कोर्ट में? पता है वो एक आज़ाद जज है, पता है कि वो अपने हलफ से वफा करेगा, वो अपने हलफ से पासदारी करेगा, वो इंसानी हुकूक के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसने पहले भी अपने हलफ की पासदारी करते हुए और उसने अपने हलफ के साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन हमें वो जज नहीं चाहिए जो अपने हलफ के साथ खड़े हों, हमें वो जज नहीं चाहिए जो कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, हमें वो जज चाहिए जो नून के मुताबिक फ़ैसले करें। इस वक्त नून मेन नून है, लेकिन अब